की वेदर अलग थी, यहाँ की कल्चर अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे, यहाँ के लोगों के बोलने का तरीका अलग था। यहाँ के लोगों को जो खाना अपने भारत में मिलता था ना, उस प्रकार का खाना यहाँ नहीं मिलता था। नेचर अलग थी, बहुत कुछ चीजें यहाँ पर मेरे लिए अलग था। लेकिन मैंने अंदर में ये संकल्प किया था कि दादी ने मुझे भेजा है, बाबा ने मुझे भेजा है, 3 महीने के लिए ही तो वही भेजा है। कोई 3 महीना बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा 3 महीना। तो मैं अपने आप को पॉजिटिव विचार देती रहती थी। और उस प्रकार से मैं 2 महीना रही होंगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने दादी को पत्र लिखा। मैंने कहा, दादी मेरा 3 महीना अब खत्म होने वाला है, और जैसे खत्म हो जाए मैं वापस आ जाऊं इंडिया। तो उस जमाने में तो आपको सबको पता है 82 में कोई ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। न ईमेल था, न माउंट आबू में फोन चलते थे उतने आसानी से, या न कोई फैक्स मशीन्स रहती थी। तो हम लोग टेलीग्राम करते थे या मैन्युअली लेटर लिखते थे, और वो लेटर को यहाँ से वहां भेजने में 1 महीना लगता था, तब वहां वो पहुंचता था। लेकिन इतनी हमारे में उस जमाने में धैर्यता की शक्ति थी, मुरलियां भी हमें 1 महीने लेट मिलती थी। तो उस प्रकार से हम पढ़ते थे। तो फिर दादी का टेलीग्राम आया मेरे पर। तो दादी ने मुझे कहा कि भावना, दादी को मालूम है कि तुम्हें वीजा 6 महीने का मिला है, तुम इतना दूर भारत से गई हो, तो क्यों नहीं 3 महीना और रुक जाओ, उसके बाद तुम आ जाना। तो मैंने कहा, ठीक है दादी। तो फिर मैं 6 महीना इस देश में रही। और आप समझ सकते हो कि 6 महीने में तो कितनी सारी आत्माओं के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, सेवाएं भी होती है। तो फिर 5 महीने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो भाई बहने पक्के बन गए थे, इन्होंने दादी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। और दादी को बोला कि दादी, इस बहन को हम वापस भेजना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ रहे हमारे देश में, हम सेवा करना चाहते हैं। फिर दादी ने मुझे बहुत प्यार से बताया कि अब देखो भावना, मैं नहीं कह रही हूँ कुछ भी, तुम्हारे भाई बहन कह रहे हैं, या। तो फिर मैंने दादी को बोला कि दादी मैं क्या करूँ। तो फिर दादी ने बोला कि तुम तपास करो वहां पर कि वीजा के लिए क्या किया जाए, इस देश में रहना है तो। क्योंकि मेरे पास तो विजिटर वीजा थे, मैं खाली 9 महीना ही रह सकती थी, उससे ज्यादा इस देश में नहीं रह सकती थी। तो फिर मैंने इमिग्रेशन में इंक्वायरी की। तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे बताया कि अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको इस देश में अपनी संस्था को चर्च के रूप में रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिश्चियन देश है ना, तो उसको चर्च के रूप में रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ी। तो मुझे 15 दिन का वीजा दिया। मैं वापस न्यूजीलैंड आई और मुझे बोला गया कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट डे मैं किसी जस्टिस डिपार्टमेंट में गई, जहां इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था। तो मैं वहां जाकर एक लॉयर के सामने जाके बैठ गई। मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मुझे क्या पूछेगा, जो भी बोले आप जानो, आपकी सेवा जाने। तो मैं कंप्लीटली बाबा की याद में बैठ गई। तो उसने मुझे पहला प्रश्न पूछा कि आपको चर्च के रूप में रजिस्टर करना है, तो आप बताओ, आप अपने चर्च में क्या शादियां करवाती हो? क्योंकि क्रिश्चियन चर्चिस में तो शादियां होती है ना। तो मैंने 1 सेकंड के लिए सोच लिया कि अगर मैं ना बोला तो यही इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यस, आई डू कंडक्ट मैरिजेस।
इन माय चर्च। तो मैं कराती हूँ। तो मैंने सोचा वो डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन उसने पूछ लिया कि बताओ तुम कैसे करवाती हो शादियां अपने चर्च में, क्योंकि इन लोगों के चर्च में तो आधे घंटे में शादी हो जाती है। तो फिर मैंने बोला कि हमारे चर्च में कोई फिजिकल मैरिजेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैरिज है, बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। इन देशों में तो ऐसा बोल भी नहीं सकते थे। अब मैं भी तो नई थी, क्योंकि हम लोगों को कोई को ट्रेन नहीं किया गया था उस जमाने में कि विदेश में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सेवा करनी है। अपने आप ही आ गए और अपने आप ही गलतियां करते करते सीखते गए। तो खैर मैंने ऐसे उसको बता दिया। तो फिर मेरे को दूसरा प्रश्न पूछा, ओके सिस्टर, टेल मी, शादी करने के बाद क्या आप उसको रजिस्टर करती हो? अब मैं आपको बताऊं, उस जमाने में मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे ये नहीं पता होता था कि ये रजिस्टर क्या होता है, क्योंकि मैं तो इंडिया से गई थी और इंडिया में हमारे सेंटर पर रजिस्टर बुक रखते हैं। नहीं, जो क्लास में आते हैं ना, उसको प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट, नहीं आया तो एब्सेंट। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ये पूछ रहा होगा, तो मैं तो बड़ा नशे से बोल दिया कि यस आई डू रजिस्टर दे। वो भाई तो हैरान हो गया। फिर मेरे को पूछा कि तुमने कितनी शादियां करवाई? तो जितने क्लास में आते थे नंबर बता दिया। फिर मेरे को पूछता है कि टेल मी सिस्टर, डू यू हैव डिवोर्सेस इन योर चर्च? कभी तलाक होता है तुम्हारे चर्च में? तो मैंने कहा कि नो, माय चर्च इज अ यूनिक चर्च, विशेष चर्च है। एक बार किसकी शादी हो गई इज अ परमानेंट मैरिज। वो भाई था, उसको ये बात इसके दिल में टच कर गई। कहता है कि सिस्टर, परमानेंट मैरिज, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। मेरे चर्च में तो सवेरे शादी करते हैं, आफ्टरनून अलग भी हो जाते हैं, शाम होते होते अलग भी हो जाते हैं, और आप कहते हो कि आपको यहाँ डिवोर्स ही नहीं होता। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो फिर उसने उसी बेस पर हमारी संस्था को चर्च के रूप में रजिस्टर कर दिया और मेरे को बनाया मिनिस्टर ऑफ दैट चर्च। या तो आज इस देश में हमारी संस्था ऑफिशियली चर्च के रूप में रजिस्टर्ड है और मैं ऑफिशियली मिनिस्टर भी हूँ। फिर क्या होता था कि इस देश में जो भी मिनिस्टर होते थे ना, तो वो सारे मिनिस्टर चर्चिस के एवरी 3 मंथ के बाद मिलते थे। तो अब मेरे को भी निमंत्रण आता था इस देश में, या तो जब मेरे को निमंत्रण आता था तो मैं भी वो मीटिंग में चली जाती थी। तो क्रिश्चियन धर्म में क्या होता था कि जो मिनिस्टर होते थे ना, वो सारे भाई होते थे और उम्र वाले होते थे, मैच्योर बॉडी के होते थे। और उस समय मैं तो बिल्कुल यंग थी, 21 ईयर्स ओल्ड। या तो जब मैं जाती थी वो मीटिंग में, तो मेरे को देख करके आश्चर्य हो जाते थे ये लोग और मुझे प्रश्न करते थे कि हु मेड यू मिनिस्टर? कहते तुम्हें किसने मिनिस्टर बनाया? तो मैं तो बड़े नशे से कहती थी कि गॉड हैज मेड मी मिनिस्टर, भगवान ने मुझे बनाया। तो मतलब हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। वो मुझे अपनी बेटी के रूप में ट्रीट करते थे, फादर की डॉटर का रिलेशनशिप था। तो कभी कभी फिर अपने चर्च में मुझे बुला लेते थे, कहते थे सिस्टर कम एंड टॉक लिटिल बिट अबाउट योर मेडिटेशन, टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करते करते अलग अलग मिनिस्टर्स चर्च के जो होते थे उनसे हमारा कांटेक्ट बनता गया और ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर बाबा की सेवाएं इन देशों में चालू हो गई।
तो इन देश का एक कानून है कि समझो कोई शरीर छोड़ता है ना, तो कोई भी व्यक्ति फ्यूनरल नहीं करा सकता। तो मिनिस्टर के नाते फिर मैं मैरिज सेलिब्रेंट भी हूँ यहाँ पर। तो किसकी शादी करानी है तो मैं शादी भी करा सकती हूँ। खैर लौकिक शादियां तो हम नहीं कराते, लेकिन मैं फ्यूनरल जरूर कंडक्ट कराती हूँ। तो कई बार मेरे पास लोगों के फोन आते हैं कि सिस्टर आप आओ, और कांटेक्ट वाले होते हैं तो फिर मैं जा करके उनके फ्यूनरल कंडक्ट करती हूँ। बाकी ब्राह्मणों के सारे फ्यूनरल्स तो मैं ही कंडक्ट करती हूँ। बाकी कांटेक्ट वाले भी जानते हैं कि इन लोगों के फ्यूनरल्स बहुत पीसफुल होते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम गुड बाय करते हैं आत्माओं को। तो वो तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो न्यूजीलैंड में हमारे फ्यूनरल्स बहुत पॉपुलर है। तो लोग जब मरते हैं ना तो अपने विल में लिख के जाते हैं कि हम जब भी मरे ना तो मेरा मिनिस्टर ये होगा। तो फिर घर वाले झंझट नहीं करते हैं। तो आराम से ऐसे बाबा की सेवाएं बढ़ती जाती है।